एक राज्य में एक राजा राज किया करता था। उसके राज्य में चारों तरफ खुशहाली थी। उसके पास धन संपदा की भी कोई कमी नहीं थी। राजा और उसकी प्रजा खुशी खुशी अपना जीवन व्यतीत कर रहे थे। फिर एक साल उस राज्य में भयंकर अकाल पड़ा। पानी की कमी से फसलें सूख गई और फसलें ना होने के कारण किसान राजा को लगान नहीं दे पाए। लगान न मिलने के कारण राजकोष में कमी आ गई और धीरे धीरे राजकोष खाली होने लगा। ये राजा के लिए चिंता का विषय बन गया। वह हर समय बस यही सोचता रहता कि अब राज्य का खर्च कैसे चलेगा। धीरे धीरे अकाल का समय गुजर गया और स्थिति पहले की तरह सामान्य हो गई। लेकिन राजा के मन में चिंता घर कर गई। अब तो उसके दिमाग में बस यही चलता रहता कि अगर राज्य में दोबारा अकाल पड़ गया तो क्या होगा। इसके अलावा उसे और भी चिंताएं सताने लगी, जैसे मंत्रियों का षड्यंत्र, पड़ोसी राज्य का आक्रमण जैसी चिंताओं ने उसकी रातों की नींद और भूख प्यास छीन ली। वो अपनी इस हालत से दुखी था, लेकिन वो जब भी अपने राज्य के माली को देखता हैरानी में पड़ जाता, क्योंकि माली दिन भर मेहनत करके शाम को मिलने वाली रूखी सूखी रोटी भी पेट भरकर और खुश होकर खाता और अपने बिस्तर पर मस्त होकर सो जाता। कई बार राजा को उससे जलन होती। फिर एक दिन राजा के दरबार में महात्मा बुद्ध पधारे। तब राजा ने अपनी समस्या बुद्ध को बताई और उससे छुटकारा पाने का उपाय पूछा। बुद्ध ने राजा की पूरी समस्या ध्यान से सुनी और बोले, राजन, तुम्हारी चिंता का कारण ये राजपाट है, इसलिए अपना ये राजपाट अपने पुत्र को सौंपकर तुम चिंता से मुक्त हो जाओ। फिर राजा बोला, तथागत, मेरा पुत्र तो अभी केवल 5 वर्ष का ही है। इतना छोटा बच्चा राजपाट कैसे संभाल सकता है। बुद्ध बोले, तो फिर अपनी चिंता का भार मुझे सौंप दो। इस पर राजा तैयार हो गया और उसने अपना राज्य बुद्ध को सौंप दिया। फिर बुद्ध ने पूछा कि अब तुम क्या करोगे राजन। राजा बोला कि मैं सोचता हूँ कि अब मैं कोई व्यवसाय कर लूं। बुद्ध ने कहा, ठीक है, लेकिन उसके लिए धन कहाँ से आएगा। अब ये राजपाट तो सारा मेरा है, राजकोष पर भी मेरा अधिकार है। तो राजा बोला, तो फिर मैं कोई नौकरी कर लूंगा। बुद्ध बोले, अगर तुम्हें नौकरी ही करनी है तो कहीं और जाने की जरूरत क्या है। यहीं रहकर राजमहल में नौकरी कर लो। एक काम करो, तुम मेरी ओर से ये राजपाट संभाल लो। राजा ने बुद्ध की बात मान ली और फिर बुद्ध की नौकरी करते हुए राजपाट संभालने लगा। इसके बाद महात्मा बुद्ध वहां से लौट गए और कुछ महीनों बाद बुद्ध राजा के पास फिर वापिस आए और राजा से पूछा कि राजन, क्या अब तुम्हें भूख प्यास लगने लगी है या नहीं? नींद अच्छे से आ रही है या नहीं? राजा बोला, भगवान, अब तो मैं अच्छे से खाता हूँ और खूब नींद लेता हूँ, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं पहले भी राजपाट संभालता था और अब भी फिर ये बदलाव कैसे आया। इस पर बुद्ध मुस्कुराते हुए बोले कि हे राजन, पहले आपने अपने काम को बोझ बना लिया था और उस बोझ को हमेशा अपने ऊपर ढोते थे, लेकिन राजपाट मुझे सौंपने के बाद अपने समस्त कार्य अपना कर्तव्य समझकर करते हो, इसलिए अब चिंता मुक्त हो। तो दोस्तों, हम भी अपने जीवन में यही गलतियां करते हैं जो उस राजा ने की। जरा गौर करो, क्या हम अलग हैं? नहीं ना। तो दोस्तों, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इस पर हमारा कंट्रोल नहीं है, क्योंकि हम नहीं जानते कि ऐसा भी कुछ होता है। हमें हर काम को अपना कर्तव्य समझकर करना चाहिए। अगर हर काम को राजा की तरह खुद से जोड़ने लगेंगे तो हमेशा दुख ही मिलेगा, क्योंकि किसी भी काम को करने से पहले हम भी बहुत ज्यादा सोचते हैं और यही सोचना हमारे दुख का कारण बनता है। इसलिए हमें अपने कार्यों को खुद से ना जोड़ते हुए उन्हें कर्तव्य समझकर करना चाहिए।